दोस्तों, रिश्तों की दुनिया में अगर कोई आपको अपने दिल की कीमत पर खरीदने की सोचे तो आप फौरन ही बिक जाना। क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये जो सौदा है, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती और सबसे फ़ायदेमंद सौदा है। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। दर्शकों, इस कहानी के केंद्र में 3 किरदार हैं। होता ये है कि सूरत गुजरात के रहने वाले एक इंसान जिसकी शादी एक अच्छे घराने की एक पढ़ी लिखी लड़की से होती है। इन दोनों की शादी होने के बाद इनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। उस लड़की का नाम अंजलि था और इस लड़के का नाम अनुराग था। बस यहीं से इस कहानी के केंद्र में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम प्रिया था। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। आज की कहानी सूरत गुजरात की है, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपकी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिश्ते आज कीमत ही नहीं रखते हैं, या रिश्तों की कीमत ऐसी है जिसे चुकाना किसी के वश की बात नहीं है। दोस्तों, होता यह है कि अनुराग एक शादी समारोह में मिलने के लिए जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी ही पूर्व पत्नी अंजलि से होती है। अंजलि भी वहां पर अपने ही किसी रिश्तेदार के इनविटेशन में शामिल होने के लिए आई थी। अब चूंकि दोनों पहले पति पत्नी थे, इसलिए ये एक कॉमन रिलेटिव्स का एक संबंध सा बन गया था। तो जिसके चलते अनुराग और उसकी पत्नी अंजलि दोनों उसी शादी के समारोह में गेट टुगेदर के लिए इनवाइट किए गए थे। जहां अनुराग की नजरें अपनी पत्नी को काफी लंबे वक्त बीतने के बाद देखकर चौंधिया जाती हैं, और अनुराग अपनी पत्नी को देखकर रोने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी भी उससे मिलकर खुश होती है, लेकिन अपनी खुशी को अंदर ही अंदर दबाए रखती है, और वो अनुराग को रोता हुआ देखकर भाव विफल होने लगती है। और वो अनुराग से ये कहती है कि चलिए हम कहीं किनारे बैठकर बात करते हैं। इतने साल बीतने के बाद दोनों पति पत्नी का आपस में मिलना एक अट्रैक्शन का केंद्र बन गया था। और शादी के उस समारोह को छोड़कर, शादी के उस बेस्ट कपल को छोड़कर लोग अब इन पति और पत्नी को देखने लगे थे। तो दर्शकों, बात करते हैं इस कहानी की। हुआ ये कि जब अनुराग और अंजलि की शादी हुई तो अनुराग के 2 बच्चे हुए, और अनुराग की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पेशे के नाम पर अनुराग की एक अच्छी सी फैक्ट्री भी थी, जहां पर उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। इधर अंजलि भी बहुत अच्छे नेचर की थी, और वो घर और परिवार में सामंजस्य बनाए रखती थी। इसी बीच होता ये है कि एक दिन अनुराग की फैक्ट्री में एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो काम की तलाश में होती है। अब चूंकि अनुराग के यहाँ किसी वर्कर की ज़रूरत तो थी नहीं, तो इसलिए अनुराग उस लड़की को साफ मना कर देता है और ये कहता है कि मुझे किसी भी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। लेकिन वो लड़की बार बार इंसिस्ट करती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, तो सर आप मुझे काम दे दीजिए। और कहीं न कहीं अनुराग उस खूबसूरत लड़की को देखकर और उसकी मजबूरी को देखकर पिघल जाता है, और ये सोचता है कि इसे काम पे रख लेते हैं। अनुराग ने उस लड़की को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, और अगले दिन से ही वो लड़की काम पर आने लगती है। अब चूंकि अनुराग उस लड़की को देखकर पहले से ही फिसल चुका था, तो इसलिए उस लड़की ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया, और अनुराग को अपने प्यार के एक बहकावे में कहें, या अनुराग को प्यार के झांसे में लेना कहें, उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके अनुराग और इस लड़की प्रिया की एक गहरी दोस्ती हो जाती है, जो कई बार जिस्मानी रिश्तों तक भी पहुंच जाती है। होता ये है कि अंत में वो लड़की अनुराग से अपनी सारी डिमांड्स पूरी कराने लगती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली हो या दीपावली हो,
कोई भी शुभ पर्व होता है तो उसमें फैक्ट्री में पूजा होती है। तो ऐसी स्थिति में एक रोज दीपावली के मौके पर अनुराग अपनी पत्नी के साथ फैक्ट्री में पूजा करने के लिए जाता है। जहां अनुराग की पत्नी और अनुराग पूजा कर रहे होते हैं तो अनुराग की पत्नी अंजलि की नजर प्रिया पर जाती है। यहाँ प्रिया एक मामूली सी वर्कर होने के बावजूद भी अनुराग की फैक्ट्री में इस तरह से सज धज कर आई थी कि वो अंजलि को मात दे रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली वर्कर नहीं, इस कंपनी की एक मालकिन है, एक बॉस है। ये बात अनुराग की पत्नी अंजलि को भी काफी नागवार गुजरी और वो इस बात को लेकर अनुराग से सवाल पूछने लगती है। तो अनुराग ने इस बात को यूं ही आई गई होकर बता दिया और मामला खत्म हो जाता है। फिर एक दिन अनुराग की पत्नी अंजलि ने अनुराग के ही मोबाइल पर कुछ मैसेजेस पढ़ लिए, जिसे जानकर अनुराग की पत्नी अंजलि को बहुत धक्का लगा और उसकी अनुराग से इस मामले में लेकर बहुत बहस हुई। बाद में अनुराग ने ये स्वीकार कर लिया कि उसका उसकी ही ऑफिस की कलीग, उसकी ही ऑफिस की एक कर्मचारी प्रिया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। होता ये है कि अनुराग की पत्नी अंजलि इस घटना से बेहद आहत होती है और वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। यहाँ अनुराग के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अनुराग ने उसे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा और 1 से 2 साल के बाद उसे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। जब तलाक का नोटिस मिलता है तो अंजलि की आंखें छलछला जाती हैं और वो भारी मन से ही सही अनुराग को डिवोर्स दे देती है। दर्शकों, बाद में होता ये है कि जब अनुराग की गर्लफ्रेंड प्रिया का अनुराग के साथ रिलेशनशिप में काफी वक्त गुजरने लगता है तो एक दिन प्रिया उसी फैक्ट्री में अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है और अनुराग को देते हुए कहती है कि सर प्लीज मेरी शादी में जरूर आइएगा। अनुराग इस कार्ड को देखकर बौखला जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। वो प्रिया से पूछता है कि ये क्या है, हम और तुम रिलेशनशिप में हैं और तुम शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारे ही लिए तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और उससे डिवोर्स तक ले लिया ताकि तुमसे शादी कर सकूं, और तुम मुझे ऐसे समय में छोड़कर धोखा देकर कैसे जा सकती हो? दोस्तों, यहाँ एक स्वार्थी लड़की का चरित्र सामने आता है जब वो लड़की अनुराग से कहती है कि आपका क्या भरोसा सर, आपने तो अपनी इतनी अच्छी पत्नी को मेरे लिए छोड़ दिया और अगर कल को कोई आपको मुझसे भी बेहतर मिल जाएगी तो आप उसके लिए मुझे भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसे रिश्तों का कोई मेल नहीं है सर और मैं आपके साथ नहीं आ सकती। वैसे भी आपकी सिर्फ एक फैक्ट्री है, लेकिन जहाँ मेरी शादी हो रही है उस मालिक की चार चार फैक्ट्रियां हैं। आपकी फैक्ट्री में मैं एक मुलाजिम हूँ, एक वर्कर हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ शादी करती हूँ तो डायरेक्ट मैं चार चार फैक्ट्रियों की मालकिन बन जाऊंगी। तो सर, स्टेटस में भी वो आपसे ऊपर हैं, तो मैं वहीं शादी करूंगी। ऐसा कहकर वो लड़की जॉब से रिजाइन देती है और छोड़कर चली जाती है। अनुराग ठगा सा रह जाता है। इस घटना को बताते हुए अनुराग ने अपनी पत्नी से बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि क्या हम एक नहीं हो सकते? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अंजलि, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन शादी के एक समारोह में मिलने के कारण अंजलि कुछ बोल नहीं पाती है और अनुराग से ये कहती है कि ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और अगर मेरा मन करेगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। यहाँ अनुराग के मन में एक उम्मीद सी जगती है और अनुराग उसे अपना नंबर दे देता है और अगली सुबह का वेट करने लगता है कि कैसे अंजलि का कॉल आए और वो उसे लेने के लिए, उसे मनाने के लिए चला जाए। लेकिन अंजलि का कॉल नहीं आता है। उसके 2 दिनों के बाद अंजलि ने अनुराग को कॉल किया और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ अनुराग अपने सारे काम छोड़कर चला जाता है और वहाँ अंजलि और अनुराग एक दूसरे को गले मिलकर काफी देर तक रोते रहते हैं। अनुराग अपनी पत्नी अंजलि से, या यूं कहूँ कि अपनी एक्स वाइफ अंजलि से रिक्वेस्ट करता है
मुआफ़ी मांगता है और ये कहता है कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी इस गलती को, मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दो अंजलि। दर्शकों, होता ये है कि अंजलि ने अब तक शादी नहीं की थी और अनुराग के सच्चे दिल से इस किए गए पश्चाताप को देखकर अंजलि भी कहीं न कहीं पिघल जाती है और वो ये कहती है कि ठीक है, मैं आपको एक और मौका दूँगी और मैंने तो आपको सच्चे दिल से चाहा था, लेकिन आपने ही मुझे तलाक दे दिया। आपने मेरे साथ मारपीट की, आपने मेरे साथ गाली-गलौज की। अनुराग एक बार फिर से बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी पत्नी से बहुत मुआफ़ी मांगता है और एक साथ रहने की कस्में खाने लगता है। इस बात को देखकर अंजलि भी अनुराग को मुआफ़ कर देती है और ये दोनों का रिश्ता एक बार फिर से मजबूत हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये एक सच्चा घटनाक्रम था जो आज मैंने मेरे चैनल सच्ची घटना पर आपके साथ साझा किया है। दर्शकों, ये घटना सूरत, गुजरात में आज से 3 साल पहले की घटी थी और जिसका समापन कुछ यूँ हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये सच्ची घटना अच्छी लगी होगी और अगर आपको रिश्तों का ये एक अच्छा रिश्ता जिसका एंड एक अच्छे मोड़ पर हुआ था पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर कीजिए। मैं सच्ची घटना के एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।